वेलकम बैक। हमने क्लास 11th का सेक्रेटरी प्रैक्टिस दैट इज़ एसपी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 दैट इज़ सेक्रेटरी ये स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी ये पूरे टॉपिक कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का इम्पॉर्टेंस क्यों है, सेक्रेटरी की ज़रूरत क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। सो लेट अस सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। हमने पिछले ही वीडियो में स्टडी किया था कि सेक्रेटरी कौन है, क्या करता है। सेक्रेटरी कीप्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ हिज एम्प्लॉयर एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और वो क्या करता है, मेन काम है उसका कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स रखना और करस्पॉन्डेंस करना। सो आई होप आपको याद है थोड़ा बहुत पिछले वीडियो का। सो इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। इन मॉडर्न टाइम्स अ सेक्रेटरी हैज़ ग्रेटर स्टेटस एंड इम्पॉर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के मॉडर्न टाइम में सेक्रेटरी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और उसका स्टेटस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ऊंचा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एवर चेंजिंग एंड नेवर एंडिंग डिमांड्स ऑफ टुडेज बिजनेस वर्ल्ड। और ये क्यों है, ड्यू टू ever changing demands of business and obviously changing in the business world। बिजनेस वर्ल्ड जो है वो चेंज हो रहा है, काफ़ी बदलता रहता है रोज़ का रोज़, और जो डिमांड्स है वो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, जिसके वजह से कोई ना कोई चाहिए जो ये सभी चीज़ों को हैंडल कर सके। सो वो कौन है, सेक्रेटरी। इसीलिए सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है आज के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस वर्ल्ड में। सो लेट अस सी द नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी कैन बी हाईलाइटेड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो सेक्रेटरी की ज़रूरत क्यों है, उसकी अहमियत क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम देखेंगे। तो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक एक करके हम पॉइंट्स स्टडी करते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। The secretary advises the superior on various important issues and assists in finalizing decision on various issues। तो सेक्रेटरी अपने सुपीरियर दैट इज़ अपने बॉस को हमेशा एडवाइस प्रोवाइड करता है, बताता है, कभी भी जो भी डिसीजन लेना है उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रेजेंट करता है और हेल्प करता है डिसीजन को फाइनलाइज करने में। The views, observations and opinions of the secretaries are always considered valuable। तो सेक्रेटरी के जो भी व्यूज़ हैं, उनका जो राय है, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ओपिनियन क्या वो सोचते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम मानी जाती हैं जब भी हम किसी भी कंपनी का पॉलिसी डिसीजन लेते हैं या फिर हम कभी भी कोई रूल बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में सेक्रेटरी का पॉइंट ऑफ व्यू, उनके व्यूज़, ओपिनियंस हम कंसिडर करते हैं। The secretary provide able guidance to the management and helps to achieve expected growth of the business। जो सेक्रेटरी है वो एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को और हेल्प करता है किसी भी बिजनेस को ग्रोथ अचीव करने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। अ सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी क्या करता है, किसी भी ऑफिस का जो रोज़ का काम होता है, क्लरिकल वर्क, वो भी करता है। सेक्रेटरी हैंडल्स एफिशिएंटली रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी दोनों काम हैंडल करता है प्रॉपरली, दैट इज़ जो रोज़ का काम होता है, रूटीन जो काम होता है वो भी, और जो एग्जीक्यूटिव ड्यूटी होती है, जो इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ होती हैं वो भी। तो दोनों ड्यूटीज़ सेक्रेटरी एफिशिएंटली अच्छी तरीके से हैंडल करता है। रूटीन ड्यूटीज़ लाइक ऑफिस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट इश्यूज, अटेंडिंग विजिटर्स एक्सेट्रा आर हैंडल बाय द सेक्रेटरी एफिशिएंटली। तो रूटीन ड्यूटीज़ मतलब जो रोज़ की ड्यूटीज़ है वो क्या क्या हो सकती हैं, ऑफिस को अच्छी तरीके से मैनेज करना, जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं उनको फाइल अप करना, उनको अच्छी तरीके से रखना, और जो विजिटर्स हैं, जो बाहर से कोई मिलने आता है कभी, तो उनको अटेंड करना ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर, अपने बॉस के बिहाफ पे खुद जाके विजिटर्स, जो बाहर के जो लोग हैं, गेस्ट हैं, उनको अटेंड करना। ये सारा काम सेक्रेटरी बहुत ही अच्छी तरीके से एफिशिएंटली करता है। Secretary also handles the executive duties like assisting policy formulation, preparation of plans, supervision of executions of plan, etc। तो एग्जीक्यूटिव ड्यूटी भी सेक्रेटरी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है। एग्जीक्यूटिव ड्यूटी मतलब जो इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ है, जैसे कि पॉलिसीज़ बनाना, रूल्स बनाना कंपनी में, प्लान्स बनाना, प्लान्स जो हैं वो डिस्कस करना, और ये भी देखता है कि जो प्लान हमने बनाया है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसका भी सुपरविजन चेक करते रहना।
तो ये सारे काम सेक्रेटरी काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। सेक्रेटरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली सेक्रेटरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। सेक्रेटरी हैज़ एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। और सेक्रेटरी के पास पूरा राइट है कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन है, जितना भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उस तक सेक्रेटरी आसानी से पहुंच सकता है। सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन। और सेक्रेटरी हमेशा इन्वॉल्व होता है, उस सेक्रेटरी का हमेशा हाथ होता है कि जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है उसमें पार्ट लेना, और जो डिसीजंस हो रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ में उसके अंदर भी पार्ट लेता है। All such important decisions regarding business activities are to be required maintain confidentiality। तो जितने भी ये सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन हैं जिसमें सेक्रेटरी खुद पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन लेता है बिजनेस में, उसके प्लान्स बनाता है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है कि वो कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करके रखी जाए। मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन एक सीक्रेसी के साथ मेंटेन करके रखी जाए, किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। और ये सब काम सेक्रेटरी रखता है, ठीक है। जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है ये सारे सेक्रेटरी अपने पास सीक्रेटली, कस्टोडियन का मतलब होता है गार्डियन, एकदम सेफ अपने पास रखता है। सेक्रेटरी गार्ड्स द सीक्रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट डिस्क्लोज इट टू एनीवन अनलेस रिक्वायर्ड एंड ऑथोराइज्ड टू डू सो। तो सेक्रेटरी क्या करता है, ये गार्ड मतलब जैसे वॉचमैन गार्ड करते हैं किसी भी कंपनी को, वॉचमैन होते हैं, गार्ड करते हैं मतलब वो सिक्योरिटी करते हैं, राइट। तो सेक्रेटरी भी एज अ गार्ड है, बट किस चीज़ का गार्ड है सेक्रेटरी? इन्फॉर्मेशन का। जो कंपनी में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं और जो सीक्रेट्स हैं उनका गार्डियन है कौन? सेक्रेटरी। वो इन्फॉर्मेशन किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं करता, किसी को भी बताता नहीं है, जब तक उसे कहा ना जाए कि इन्फॉर्मेशन किसी को बताई जाए, या फिर उसके पास अथॉरिटी होगी तो ही वो किसी को इन्फॉर्मेशन बताएगा। Therefore, secretary is often referred to as confidential officer। इसीलिए सेक्रेटरी को एक दूसरा नाम भी दिया गया है जो कि है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, मतलब जो सीक्रेट्स अपने पास रखता है और किसी को भी बताता नहीं है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज करस्पॉन्डेंट। द सेक्रेटरी इज अ करस्पॉन्डेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। तो सेक्रेटरी क्या है? ये करस्पॉन्डेंट है, मतलब इन्फॉर्मेशन बाहर, कंपनी के बाहर भी पहुंचाता है और कंपनी के अंदर पहुंचाता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर, अपने बॉस के बिहाफ पे। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो लेटर्स आते हैं तो वो सेक्रेटरी के थ्रू ही आते हैं और सेक्रेटरी के थ्रू ही कंपनी के बाहर भी जाते हैं। ऑलराइट, इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस का मतलब है लेटर्स। हमेशा लेटर्स आते हैं, बिजनेस लेटर्स आते हैं, तो वो आने और जाने का काम कौन देखता है? सेक्रेटरी। Secretary conducts correspondence with members, directors, banks, insurance companies, registrar, government authorities, customers, etc. तो सेक्रेटरी किसके साथ करस्पॉन्डेंस करता है, मतलब किसके साथ में कम्युनिकेट करता है? मेंबर्स, कंपनी में जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो बैंक्स होते हैं जिसके साथ हमारा काम चलता है, फाइनेंस जो देती है हमें, उनको भी लेटर्स काफ़ी ज़्यादा पहुंचाने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कौन करता है? सेक्रेटरी। इंश्योरेंस कंपनी है, रजिस्ट्रार है, कंपनी जहाँ पे रजिस्टर हुई है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, कस्टमर्स, ये सारे जगहों पे हमें इंफॉर्मेशन दैट इज़ लेटर्स हमेशा पहुँचाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। तो ये सारा काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। सेक्रेटरी हैज़ टू एंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लायंस इन ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी को ये भी देखना है कि जितनी भी लीगल कंप्लायंस, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो टाइम टू टाइम प्रॉपरली कंप्लीट होनी चाहिए। सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़। सेक्रेटरी को ऐसी बहुत सारी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ हैं जो करनी पड़ती हैं। स्टैट्यूटरी ड्यूटी मतलब लीगल ड्यूटीज़ रिलेटेड टू लॉ। सेक्रेटरी हैज़ टू मेंटेन बुक, रजिस्ट्रार एक्सेट्रा। तो सेक्रेटरी को काफ़ी ज़्यादा बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं। बुक्स यानी जिसमें मीटिंग होती है, कंपनी के जो रूल्स पॉलिसीज़, ये सारे बुक्स मेंटेन करके रखना होता है। रजिस्टर्स मेंटेन करके रखने होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें, विच इज़ prescribed by Companies Act 2013. Secretary has to file returns documents with proper authorities within the stipulated times. तो सेक्रेटरी को रिटर्न्स फाइल करने होते हैं,
डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली फाइल करना पड़ता है, और जो टाइम दिया है उसके टाइम के अकॉर्डिंग ये सारा काम उसको करना पड़ता है, बिकॉज ये सारी चीज़ें लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, लॉ के अंदर करनी होती है। तो इसके लिए लॉ जो है वो हमारा प्रॉपर फॉलो होना चाहिए, ये सारा काम सेक्रेटरी देखता है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंडक्टिंग मीटिंग्स। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कंडक्ट मीटिंग्स वेयर द पर्सन मीट एंड फाइनलाइज इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स तो होती ही हैं, ये देखने के लिए कि हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं डिसीजन लेना है। तो कहीं ना कहीं मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, और वो मीटिंग कंडक्ट करने का सारा अरेंजमेंट कौन करता है? सेक्रेटरी। The secretary carries out formalities which are required to be undertaken before, during and after the meeting, which includes preparations of agenda, sending notices, preparing minutes, etc. तो सेक्रेटरीज जो है वो मीटिंग से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है, जो मीटिंग के पहले होती हैं, मीटिंग के दौरान भी कुछ चीज़ें होती हैं जो सेक्रेटरी को देखनी पड़ती हैं, और मीटिंग ख़त्म होने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेक्रेटरी को पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे कि एजेंडा मतलब मीटिंग में कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसका लिस्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं एजेंडा, ये सेक्रेटरी प्रिपेयर करता है। देन नोटिस सेंड करना, मतलब मीटिंग में जो भी लोग आने वाले हैं उनको हमें लेटर देना पड़ता है, और वो लेटर कौन देगा? ऑब्वियसली सेक्रेटरी। देन प्रिपेयरिंग मिनट्स, मीटिंग्स जब चलती है तो मीटिंग में जो भी चीज़ें डिस्कस होती हैं वह सारी की सारी हमें रिकॉर्ड करके रखनी पड़ती हैं, जो कि किसका ड्यूटी है? और सेक्रेटरी का। ऑलराइट, तो ये सारे जो काम है रिलेटेड टू मीटिंग, ये सारी चीज़ें सेक्रेटरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सेक्रेटरी क्या करता है? वो एक लिंक की तरह काम करता है, ठीक है, किसके बीच में? मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में, क्योंकि मैनेजमेंट टॉप लेवल पे होता है और जो स्टाफ होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो नीचे के लेवल पे होते हैं। तो दोनों के बीच में एक कोई तो होना चाहिए जो बात यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर सके, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रूल्स ऑर्डर्स जो अपने बॉस हैं उनको एम्प्लॉयज़ तक पहुँचाने हैं तो वो सेक्रेटरी के थ्रू पहुँचाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो भी बात करनी है बॉस से तो एम्प्लॉयज़ सेक्रेटरी के थ्रू पहुँचाएगा। ऑलराइट, तो ये काम जो है वो कौन करता है? सेक्रेटरी करता है, बिकॉज सेक्रेटरी इज़ अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. It is important that these decisions are coordinated effectively at all levels of the organization. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है वो जूनियर एम्प्लॉयज़ तक पहुँचे, और ये पहुँचाने का काम सेक्रेटरी करता है. इसके लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉपरली एक दूसरे के साथ में बातचीत होनी ज़रूरी है, वो भी हर एक लेवल्स ऑफ डिपार्टमेंट में और हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, तीनों लेवल में प्रॉपरली कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है. दैट इज़ टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. ऑलराइट, एंड तीनों के बीच में लिंक कौन बनता है? सेक्रेटरी. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. नेक्स्ट देखते हैं फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट. Secretarial standards and audit aims at checking whether the company is adhering to the legal and procedural requirement. तो secretarial standards और audit ये क्या है? देखना पड़ता है कि जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, लीगल लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं कि नहीं, वो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है हम उसको फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं, और ये सारा काम कौन करेगा? सेक्रेटरी. तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स और सेक्रेटरियल ऑडिट दैट इज़ SS and SA आर डिस्कस्ड इन चैप्टर 6. तो हम ये दोनों सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड और सेक्रेटरियल ऑडिट चैप्टर 6 में डिटेल में स्टडी अच्छी तरीके से करेंगे. ऑलराइट, तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट्स जो है 8 पॉइंट्स वो समझ में आया होगा. हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी ये पूरा का पूरा टॉपिक इस वीडियो में कवर किया है. तो आई होप आपको पूरे 8 पॉइंट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए हों. सो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक यू फॉर योर टाइम.